हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो ऐसे हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। देखिए, मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। देखिए, इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो हम नेक का विड्थ रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रखी है मैंने 11 इंच और नीचे से विड्थ में 3 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। अब हमें नीचे से 2.5 इंच ऐसा हम छोटा बॉक्स तैयार कर लेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब ऊपर का जो बॉक्स है उसमें हमें राउंड शेप दे देना है। 2 इंच 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसा हमें नेक का शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से हल्के हाथों से हमें नेक का शेप दे देंगे। अब जो नीचे का बॉक्स है हमारा उसमें हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है हमने नेक की, उसी तरह से हमें कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से डार्क कर लेंगे नेक को और जैसे मार्किंग की है हमने उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा फैब्रिक को और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक भी नेक के बराबर से ही कट कर लेंगे और जो हमने पिनअप लगाई थी उसको हम निकाल लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, बराबर से हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पूरा कट कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा, फैब्रिक हमारा पलटने में आसानी हो जाएगी। और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। देखिए, इसी तरह से अब कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को हमें पलटा लेना है और कोई नोकीले चीज़ों से जो हमारे कॉर्नर है उसको अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा। देखिए, दोनों साइड के कॉर्नर हमें पलटा लेने हैं।
इसी तरह से कॉर्नर को पलटा लेंगे और आयरन करते हुए हमें नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। और उसके बाद हम एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे नेक के ऊपर। देखिए इसी तरह से नेक को हमें अच्छी तरह से बिठा लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं एक फिनिशिंग की स्टिच कर रही हूँ। नेक के कॉर्नर से हम एक स्टिच कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को बराबर से करते हुए हमें नेक के कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। फैब्रिक को अच्छी तरह से पलटाते हुए हम पूरे नेक को फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो रोपी स्टिच भी रख सकते हैं। मैं ये फिनिशिंग की ही स्टिच दे रही हूँ। देखिए इसी तरह से अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें दोनों साइड के बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी अटैच करने से पहले हमें साइड से फैब्रिक को थोड़ा छाट लेंगे और एक सीधी पट्टी लेते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी के लिए हमेशा सीधी में ही पट्टी लीजिएगा और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है फिनिशिंग के साथ पूरे नेक के ऊपर। ये ब्लाउज की स्लीव्स भी मैं डिजाइन के साथ लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ये वीडियो में नहीं बताया है। अब हमें बटन्स रेडी कर लेनी है सेंटर में लगाने के लिए। तो देखिए ये बटन्स ली है मैंने और मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और अस्तर का फैब्रिक लिया है और सेंटर में हमें बटन रखना है और सुई धागे से उसको पक्का गोलाई में हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बटन्स को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। अब दोनों कॉर्नर मिलाते हुए हमें बटन्स अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से धागे को पक्का करते हुए हमें बटन्स अटैच कर लेंगे। इसी तरह से मेरा ये डिजाइन्स रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।